हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है सभी का हमारे यूट्यूब चैनल ब्राइट आइडियाज पे। मैं विवेक कौर स्वागत करता हूँ आज के इस नए वीडियो में। जो आज का हमारी वीडियो है टाइम एंड वर्क में, जब आपके प्रश्न में ही इफिशिएंसी दे दिया जाता है और टाइम दे दिया जाता है, तो आपसे पूछ लिया जाता है कि ए कितने समय में काम को समाप्त करेगा या फिर बी कितने समय में काम को समाप्त करेगा। इस प्रकार के जो प्रश्न है उसको समझेंगे और आशा करते हैं कि आप अपनी प्रैक्टिस बुक से जरूर जारी रखेंगे। पिछले वीडियो में हमने जो कार्य छोड़ के चले जाने आधारित प्रश्न था उसको समझा था और उसमें हमने बातें जो एक बताई थी कि इसके एक और वीडियो आएगी। तो उस वीडियो को लाने से पहले हमने इस कंसेप्ट को इसलिए लाया क्योंकि इस कंसेप्ट से उसका प्रश्न का लिंक जुड़ा हुआ है, तो हमने इसीलिए इस कंसेप्ट को पहले क्लियर करना चाहूँगा, फिर उसके बाद हम वो वीडियो को लेके आऊँगा। तो चलिए इसके कंसेप्ट को हम समझेंगे। पहले आपसे जो प्रश्न में दिया जाएगा कि दोनों का क्षमता दे दिया था कि ए जो है बी से 2 गुना कार्य कर सकता है, तो उसकी क्षमता है 2 गुना। तो मतलब कि अगर ए जो है 1 काम करेगा तो बी 2 काम करेगा, यही एफिशिएंसी है। और आपके प्रश्न में ये एफिशिएंसी दिया जाएगा और आपसे फिर इसमें किसी एक का टाइम भी दिया जाएगा। इसमें जैसे बोला जाएगा कि ए जो है किसी काम को 10 दिनों में समाप्त कर सकता है, तो ए का जो टाइमिंग है, ए का जो टाइम है वो 10 दिनों का है। तो आपसे पूछ लिया जाएगा कि बी कितने दिनों में समाप्त करेगा। तो आप सीधा-सीधा यहाँ पर देखेंगे कि एफिशिएंसी 2 है और 10 दिनों में काम को समाप्त कर सकता है। तो टोटल काम हमारे पास कितना आ गया? टोटल वर्क हमारे पास 20 काम हो गया। क्यों हो गया? क्योंकि एफिशिएंसी और टाइम को जब मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारा टोटल वर्क निकलता है और यही टोटल वर्क अब हमें 20 से करवाना है। तो 20 से जैसे ही करवाएँगे तो 20 दिन लगेगा, क्योंकि उसकी एफिशिएंसी 1 ही है। तो 1 है तो 20 दिन लगेगा। इसी प्रकार के प्रश्न आपको दिए जाएगा। तो हमारे पास पहला प्रश्न है जिसमें लिखा गया है कि बी की जो कार्य क्षमता है ए से 40% अधिक है। तो अगर ए अगर 100% काम करता है तो बी 40% अगर अधिक है तो 140% होगा। और अगर हम इसको रेशियो में देखा जाए तो 20 से काटेंगे तो 5 टाइम में, अब 20 से जाएगा 7 टाइम में। 5:7 है ये एफिशिएंसी। और आपके पास जो है टाइम भी दिया हुआ है, ए किसी काम को 21 दिन में समाप्त कर सकता है। तो 21 दिन में अगर काम को समाप्त कर सकता है तो टोटल काम कितना है? 21 इंटू 5, यही है टोटल काम। और इसी टोटल काम को बी से करवाना है। तो बी से जैसे ही करवाएंगे तो 7 से जाएगा ये 3 टाइम में, तो आ जाएगा 15 दिन। ऐसे ही प्रश्न पूछा जाएगा इस कार्य क्षमता पे। जो हमारे पास आंसर है इसका ऑप्शन सी इसका सही आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा सेम उसी तरह से बनाने का खुद से प्रयास करें इसका, जिसमें लिखा गया है ए से 50% अधिक है बी की क्षमता। तो ए अगर 100 काम कर सकता है तो बी 150 काम करेगा। तो इसको अगर रेशियो में देखें तो 50 से जाएगा ये 2 टाइम में और 50 से जाएगा ये 3 टाइम में। ये हमारे पास इफिशियंसी है। और आपके पास टाइमिंग जो दिया हुआ है, ए किसी काम को 9 दिनों में कर सकता है। तो ये 9 दिन जो है वो ए का है। तो अगर ये 9 दिन में काम को समाप्त करता है और इफिशियंसी 2 है तो टोटल हमारे पास काम इतनी हो गया, 18 काम हो गया। और इसी 18 काम को बी से करवाना है तो 6 डेज लगेगा इस काम को समाप्त करने में। हमारा ऑप्शन इसका सी आंसर सही हो जाएगा। उम्मीद कर रहे हैं एफिशिएंसी वाले जो प्रश्न है समझ में आ रहा होगा। आते हैं नेक्स्ट प्रश्न पे, और हमारा नेक्स्ट प्रश्न भी सेम उसी तरह से आप वीडियो को रोके और खुद से बनाने का प्रयास करें, जिसमें लिखा गया ए से 40% अधिक है। तो ए से 40% अधिक मतलब ए अगर 100 है तो बी 140% होगा। और जब इसको रेशियो से देखेंगे तो 5:7 होगा। और हमारे पास ये इफिशियंसी है और टाइम दिया हुआ है, ए किसी काम को 70 दिनों में कर सकता है। तो ये टाइमिंग है ए का, 70 दिनों में काम को समाप्त कर सकता है। अब प्रत्येक दिन तो 5 ही काम कर रहा है, तो टोटल काम कितना हो गया 70 इंटू 5। और इतना ही सा काम, इतना काम को अब बी से करवाना है। तो बी का रेशियो जो एफिशिएंसी है 7 है, 7 से जाएगा ये 10 टाइम में, तो आ गया 50 दिन। 50 दिनों में काम को समाप्त कर लेगा जो बी है। और अगर बात करें दोनों मिलकर काम को कितने दिन में समाप्त करेगा, तो टोटल काम तो हमारे पास 70 इंटू 5 ये टोटल काम हो गया। और ये टोटल काम को दोनों अगर मिलकर काम करेंगे तो 12, तो इतने दिनों में काम को समाप्त कर लेंगे। जैसा प्रश्न में पूछा जाएगा वैसे आपको आंसर देना है। हमारे पास नेक्स्ट प्रश्न है जिसमें लिखा गया है, कि एक जो है बी की कार्य क्षमता ए से 60% अधिक है। तो ए अगर 100 है तो ये 160% होगा। और इसको जब काटेंगे
तो 1 0 से ये 1 0 चला जाएगा और 2 से जाएगा 5 टाइम में, 2 से जाएगा ये 5:8 ये एफिशिएंसी है। और हमारे पास जो टाइमिंग दिया हुआ है, ए किसी काम को 12 दिनों में कर सकता है। तो 12 दिन जो है वो ए का टाइमिंग है कि ए किसी काम को 12 दिनों में समाप्त कर सकता है। तो टोटल काम कितना हो जाएगा? 12 इंटू 5, जिसका टाइम दिया हुआ है उसी की एफिशिएंसी से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास टोटल वर्क आ जाएगा। और यही टोटल वर्क को हम अब बी के द्वारा करवाएंगे। तो बी से जब करेंगे तो 4 से जाएगा 2 टाइम में और 4 से जाएगा ये 3 टाइम में। तो आ जाएगा 15/2 दिन। इतने दिनों में काम को समाप्त कर लेगा। और हमारे पास जो इसका ऑप्शन है, अच्छा, ए तथा बी मिलकर काम को समाप्त कितने दिनों में करेगा? तो हमारे पास जो टोटल काम है 12 इंटू 5 बटा जो टोटल काम 13 एक बार में करेगा तो ये हो जाएगा 60/13। इतने दिनों में काम को समाप्त कर लेगा ये दोनों मिलकर। तो हमसे दोनों मिलकर पूछा गया था और ऑप्शन हमारा डी इसका सही आंसर है। तो उम्मीद कर रहे हैं प्रश्न आपको समझ में आएगा। अकेला बी इतने दिनों में समाप्त करेगा और दोनों मिलकर ए प्लस बी मिलकर काम को इतने दिनों में समाप्त करेगा। आते हैं आज के लास्ट क्वेश्चन पे। तो लास्ट प्रश्न हमारा है जिसमें लिखा गया है कुछ व्यक्ति किसी कार्य को 12 दिनों में समाप्त कर सकते हैं। तो मान लिया कुछ व्यक्ति अगर किसी काम को 12 दिनों में समाप्त कर सकते हैं तो एक्स व्यक्ति किसी काम को 12 दिनों में समाप्त कर, टोटल वर्क हो गया ये। और यही टोटल वर्क को अब क्या बोला गया है कि दोगुने व्यक्ति, मतलब दोगुने, मतलब पहले एक्स व्यक्ति थे अब दोगुने व्यक्ति हो गया, 2x हो गया व्यक्ति। और ये 2x व्यक्ति आधे काम को, ये पूरा काम है और इस पूरे काम का आधा, मतलब 2 से डिवाइड करेंगे तो इतने काम को कितने दिनों में समाप्त करेगा? तो देखेंगे x से ये x चला जाएगा और 2 से जाएगा 6 टाइम में और 2 से जाएगा ये 3 टाइम में। तो ये 3 टाइम में चला गया तो हमारे पास आंसर कितना आया? 3 दिन। कहने का मतलब दोगुने व्यक्ति आधे काम को 3 दिनों में समाप्त कर सकते हैं। और हमारा जो ऑप्शन है ऑप्शन डी इसका सही आंसर है। उम्मीद कर रहे हैं एफिशिएंसी वाले जो प्रश्न है आपको समझ में आ गया होगा कैसे बनाना है। तो उम्मीद कर रहे हैं कि प्रश्न आपको समझ में आ गया होगा एफिशिएंसी वाले। और हमारा जो आज का जो प्रश्न था वो क्लियर हो चुका होगा कंसेप्ट। और जाते जाते आपके लिए एक होमवर्क हम दे के जाऊंगा यहाँ पे। तो आपके सामने ये होमवर्क है और आप हमें इस प्रश्न का आंसर हमारे कमेंट बॉक्स में जरूर करें। आशा करते हैं कि समझ में आ गया होगा तो आंसर आपके हमारे कमेंट तक जरूर इसके पहुंच होगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और नेक्स्ट वीडियो में हमारी जो मुलाकात होगी वो काम को छोड़ के जो चले जाते हैं उस पे आधारित जो प्रश्न था उसको समझेंगे। और हम आगे जो भी प्रश्न आगे जैसे जैसे टाइप आएगी तो उसको हम वीडियो के माध्यम से धीरे धीरे लाते रहेंगे। तो धन्यवाद वीडियो को पूरी तरह से देखने के लिए। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। और नेक्स्ट वीडियो में हमारा जो टाइप है वो समझेंगे उसको नेक्स्ट वीडियो में। तो थैंक यू सो मच वीडियो को पूरी तरह से देखने के लिए। और एक जो हम आज हम बताने वाले हैं एक बात हम जिसमें आपको हम जो भी प्रश्न आपको हम अभी तक पढ़ाया हूँ जैसे परसेंटेज, प्रॉफिट लॉस, SI CI और हमारा जो अभी टाइम एंड वर्क चल रहा है, जितने भी चैप्टर अभी हमने कंसेप्ट को क्लियर किया है वो हमने किया है राकेश सर का जो एक बुक है, प्ले स्टोर पे आप जाएंगे और आप जैसे ही उसको प्ले स्टोर पर सर्च करेंगे राकेश यादव सर, तो उसमें मैथ का जो बुक है वो आपको मिल जाएगा। और अगर नहीं मिल रहा है तो आपको हम डिस्क्रिप्शन में आपको इस बुक का लिंक हम प्रोवाइड कर देंगे। आप वहां से जाकर इसको आसानी से डाउनलोड कर देंगे और वहां से प्रैक्टिस अपनी जारी रखेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो थैंक यू सो मच वीडियो को पूरी तरह से देखने के लिए।